केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से ये स्वीकार किया है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुस आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में करीब 1 महीने से जारी सैन्य तनातनी पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना बड़ी तादाद में प्रवेश कर गई है। अब भारत ने भी चीनी सेना से मोर्चा लेने के लिए सभी उपाय करने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय और चीनी सैन्य अफसरों के बीच बैठक अब 6 जून को होनी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी मौजूदा स्थिति से किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं लेगा। सरकार किसी भी रूप में देश का मस्तक झुकने नहीं देगी। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख के संवेदनशील मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चीन वहां तक आ गया है जिसे वह अपना मानता है, जबकि भारत भी उसे अपना मानता है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में चीन के सैनिक भी आ गए हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है। रक्षा मंत्री का ये बयान इस बात की पहली आधिकारिक पुष्टि है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार पूर्वी लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र की भारतीय सीमा में बड़ी तादाद में चीनी सैनिक घुस आए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक LAC के इस पार भारतीय क्षेत्र के गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में चीनी सेना ने डेरा डाल लिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 1 महीने से पूर्वी लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच तनातनी जारी है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव तब बढ़ गया जब 5 मई को 250 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए और उनकी गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों से हाथापाई भी हुई। ये तनाव दूसरे दिन भी जारी रहा, जबकि पैंगोंग झील की घटना उत्तरी सिक्किम में 9 मई को भी हुई। बता दें, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा में कई स्थानों को लेकर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। दोनों देश ये मानते हैं कि उनकी साझा सीमा पर शांति कायम रहे। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी माना है कि भारत चीन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। पोम्पियो ने कहा है कि चीनी सेना भारी गोला बारूद, टैंक और युद्धक सामानों के साथ भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ गई है। इसके अलावा चीनी सरकारी मीडिया लगातार भारत पर हमले कर रही है। कुछ दिन पहले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चीन के आधुनिक हथियारों की धौंस दिखाई थी। अब उसी अखबार ने चीनी सेना द्वारा तिब्बत के पास रात में युद्धाभ्यास करने का दावा किया है। दरअसल रात के 1 बजे पूरी बटालियन ने तिब्बत के तंगुलिया माउंटेन की तरफ निशाना बनाकर युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान सभी गाड़ियों ने अपनी लाइटें बंद रखीं और नाइट विजन डिवाइसेस के सहारे युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान 2000 से ज़्यादा मोर्टार, राइफल, ग्रेनेड, एंटी टैंक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये अभ्यास कमांडर ऑफ स्काउट बटालियन मार्क किन की देखरेख में अंजाम दिया गया।